कर रहे हैं। यू ऑल नो कि टुडेज टॉपिक इज ऑन एस्टिमेशन एंड बिलिंग। एंड अभी हम में से आप में से जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, यू नो द इम्पोर्टेंस। लेकिन कुछ लोग अगर एक्सपीरियंस नहीं भी हैं, सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन कि क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, हाउ यू कैन डू, कि क्या हमको स्किल्स लगते हैं, क्या काम करना पड़ता है एस्टिमेशन एंड बिलिंग में अगर करियर है। सो एस्टिमेशन एंड बिलिंग में लेट मी टेल यू, यू कैन वर्क एज जॉब भी आप कर सकते हैं। along with that you can do your own consultancy after you gain a good experience. Okay, so myself I have been doing consultancy since last 23-24 years. So so that is a good, this is a very good field and इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, right? So let us begin. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में. So I am chartered engineer and been in the industry for last 24 years. Right? So moving forward, करियर पाथ हम हमारे लिए कंस्ट्रक्शन में जब भी हम काम करना चाहते हैं, देर आर मेनी ऑप्शंस, तो आप एग्जीक्यूशन में मतलब साइट पर काम कर सकते हो, खड़े रहकर सुपरविजन का काम. एक हमारा जो फील्ड है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी सर्विंग. हम इसके बारे में डिटेल भी बात करें. फिर प्लानिंग, शेड्यूलिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल, है ना, जियोटेक. बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आज हम क्यूएस के बारे में बात करेंगे कि ये कैसा करियर है, क्या काम करना पड़ता है, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं. इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, राइट? सो सी, क्वांटिटी सर्वे एक ऐसा एक प्रोफेशन है जिसमें हम किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, चाहे वो आपका छोटा बंगलो प्रोजेक्ट हो या बड़ा स्काई स्क्रेपर मतलब हाई राइज बिल्डिंग हो, या किसी कमर्शियल बिल्डिंग का आप काम कर रहे हैं, या किसी रोड का आप काम कर रहे हैं, ब्रिज का काम, इट डजेंट मैटर व्हाट द प्रोजेक्ट इज. ठीक है, सरकारी प्रोजेक्ट, प्राइवेट प्रोजेक्ट, इट डजेंट मैटर. जो कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट आपको काम करना है, उससे रिलेटेड सारे कॉस्ट इसमें हम कैलकुलेट करते हैं. उससे हम उसके बारे में आज मतलब उसके बारे में हम इसमें इसके कैलकुलेशंस करके उसको कॉस्ट को निकालते हैं हम. क्यों लगता है कॉस्ट? बिकॉज एवरीथिंग वी डू इज फॉर मनी. तो हमको कॉस्ट पता होगी तभी हम उसके ऊपर प्रॉफिट कमा पाएंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल ब्रांच है कंस्ट्रक्शन की, जिसमें हम एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, बिल्डिंग, ये सब आता है इसमें. सो इसमें टू स्टेजेस हैं. एक तो पहले कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम एस्टिमेट बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, जिसको हम कॉस्ट एस्टिमेट कहेंगे. शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट एस्टिमेट हम निकालते हैं. उसी के साथ अगर एक बार एस्टिमेट हो गया तो हमको एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट का अंदाजा आता है. उसको एक बेस लाइन मानकर व्हेन वी स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन, तो जब कंस्ट्रक्शन होगा तो रियल मनी इन्वॉल्व होने वाला है ना. मटेरियल्स पर, लेबर पर, इक्विपमेंट्स पर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, बाकी सारे कॉस्ट लगते हैं. सो जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो हम उसी चीज का बिलिंग करेंगे. So before construction, you do estimation, and after construction, sorry, during the construction until the end of the project, we do billing. और हम estimate में जो cost निकाले थे उससे compare भी simultaneously करते हैं कि क्या हमने estimate निकाला तो उसके बराबर अभी cost लग रही है या ज्यादा लग रही है, क्या हम बचा पा रहे हैं कुछ. So ultimate goal is to complete the project in least possible amount, है ना. तो cost जितना कम होगा उतना ही profit का amount बढ़ेगा. सो दैट इज दिस प्रोफेशन जिसमें हम कॉस्ट के साथ डील करते हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑल्सो. सो वेरी पावरफुल ब्रांच है. क्यों? अभी क्या पावरफुल, मैं जो बोल रहा हूँ कि पावरफुल है, तो ऐसा क्या स्पेशल है? देखो, आप इमेजिन करके देखो, आपने किसी प्रोजेक्ट को अगर हाथ में लिया है. मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल है. नाउ श्रीराम सर ने मेंशन किया था वी आर डूइंग 3 लाख स्क्वायर फीट वाला एक शॉपिंग मॉल. तो अभी एक एग्जिस्टिंग लैंड पर सबसे पहले तो हमको कितना अलाउड कंस्ट्रक्शन बिल्डअप एरिया है वो निकालते हैं, एंड देन उससे रिलेटेड हम कॉस्ट निकालते हैं. मान लीजिए आपको एक शॉपिंग मॉल का मेरे जैसे एक प्रोजेक्ट करना है. अगर उसका एस्टिमेट ही नहीं बनाया आपने, तो आपको एक बेसलाइन क्या पता चलेगी कितना कॉस्ट लगेगा, है ना. कितना कॉस्ट लगेगा ये जब तक नहीं पता है, नो बडी विल पुट इन मनी, सिंगल रुपी भी आप नहीं डालो. तो जब तक एस्टिमेट नहीं बनेगा किसी भी प्रोजेक्ट का, काम शुरू ही नहीं हो सकता है. ऐसा नहीं हो सकता कि देखेंगे जितना लगेगा देखेंगे, हमको पहले से पता होना चाहिए. एंड एज द नेम सजेस्ट, इट इज ओनली एन एस्टिमेट. एस्टिमेट मतलब एक अंदाज, कितना लगेगा उसका एक फेयर एंड रियलिस्टिक आइडिया हम निकालते हैं, राइट. तो जब तक एस्टिमेट ही नहीं बनेगा तब तक प्रोजेक्ट में एक रुपया भी कोई भी क्लाइंट या कोई भी ओनर नहीं डालेगा. तो सबसे पहली स्टेप है एस्टिमेट बनाना.
एंड बिलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? मान लीजिए बहुत अच्छा ड्राइंग डिजाइन सब अच्छा कर लिया, आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना लिया, स्ट्रक्चरल डिजाइन बहुत बड़ा बढ़िया कर लिया, लेकिन जब काम हो रहा है तब उसके ऊपर आपने कंट्रोल नहीं रखा, उसका बिलिंग नहीं किया। जब तक बिल नहीं बनेगा, मतलब मान लीजिए एक रूम बनाया है आपने, ये ब्रिक वॉल बनाई है, ब्रिक वॉल को अभी आपके साइट पर काम करने वाला लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनाए, तो उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तेरा तेरा पूरा बिल 10 लाख होने वाला था तो मैं पूरा काम होने के बाद तुझे दूंगा। वी नीड टू डू रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट्स, है ना? तो ये पीरियोडिक पेमेंट देने के लिए वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको बिल देगा कि भाई इतना काम हुआ है, मुझे इतना पैसा दो। तो वो जब तक बिलिंग नहीं होगा, और बिलिंग करने के लिए भी स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कैसे आप काम जो काम हुआ है उसका मेजरमेंट करना पड़ता है, राइट? तो ये मेजरमेंट करने की जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिपोर्ट बनाना पड़ता है। और ये सारी प्रोसेस, अगर वो प्रोसेस नहीं होगी तो किस आधार पर उसको आप पेमेंट दोगे? रैंडमली तो नहीं पेमेंट दे सकते, जितना काम हुआ है तो उसको मेजर भी करना पड़े, है ना? और अगर एक रूल नहीं होगा कि इसको कैसे मेजर करें, मैं आगे एक एग्जांपल बताने वाला हूँ आपको कि क्या डिस्प्यूट हो सकता है। जब तक एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं होगी मेजरमेंट लेने की, तब तक एक स्टैंडर्ड बिल नहीं बन पाएगा, और बिल में अमाउंट नहीं आएगी तब तक कोई पेमेंट किसी को नहीं मिलेगी। सो यू नो, बोथ एस्टिमेट एंड बिलिंग, ये दोनों इन हैंड चलते हैं, एंड दीज आर वेरी पावरफुल थिंग। मतलब आपने एग्जीक्यूशन टीम ने बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन कर लिया, उससे पहले अच्छा प्लानिंग डिजाइनिंग शेड्यूलिंग सब अच्छा कर लिया, लेकिन जब तक बिल नहीं बनेगा तब तक कोई फायदा नहीं। और बिल बनाने के लिए भी स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं, स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। रैंडमली कुछ भी कोई भी लिख के देगा, मतलब उसने किया है 10 स्क्वायर मीटर का काम, वो लगाएगा आपको 12 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ऐसा कोई भी कर सकता है, अगर मेजरमेंट का करेक्ट मेथड ही नहीं फॉलो करेंगे तो ये हो सकता है। सो डिस्प्यूट होंगे, सो यू ऑल शुड एग्री कि डिस्प्यूट होंगे। इसीलिए एक स्टैंडर्ड बिलिंग प्रोसीजर होती है जो हमको फॉलो करनी है। सो यू नी कि क्यूएस के अंदर ये एस्टिमेट एंड बिलिंग, ये दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, बस उनके स्टेजेस अलग है। ये बिफोर कंस्ट्रक्शन है और बिलिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो वही अभी जो बात बताई मैंने वही उसको थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्यूएस जो फील्ड है उसमें एस्टिमेट एंड बिलिंग। अब बिलिंग तो डिटेल्ड साइट पर मेजरमेंट्स लेके होंगे, एक्चुअल टेप, हमको मेजरिंग टेप लेकर साइट पर उतरना पड़ता है, जो किया हुआ काम है, एग्जीक्यूटेड काम है, उसका मेजरमेंट लेकर फिर बिलिंग के फॉर्मेट में हमको एंट्री करनी पड़ती है सारे रिकॉर्ड्स। तो उससे पहले एस्टिमेट जब आप बनाओगे तो एस्टिमेट का प्रोसीजर, ओवरऑल प्रोसीजर ऐसा है कि आपको क्वांटिटीज निकालनी है, आपको कॉस्ट निकालनी है अलग अलग आइटम की। मतलब आपने एक्सकवेशन कर लिया, आपने प्लास्टर कर लिया, फ्लोरिंग कर लिया, आरसीसी में आपने कॉलम कर लिया, बीम कर लिया, स्लैब कर लिया, तो हर चीज का स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी के हिसाब से, स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से आपको क्वांटिटीज निकालना है हर चीज का, और उसके कॉस्ट भी निकालने हैं। क्वांटिटीज कहाँ से आएंगी? आजकल हम लोग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कम यूज करते हैं, क्वांटिटीज निकालने के लिए हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, मतलब कंप्यूटराइज ऑटो कैड जो ड्राइंग बनते हैं उसको रिफर करके उसमें से हम क्वांटिटीज निकालते हैं। कॉस्ट के लिए क्या लगेगा? कॉस्ट के लिए आपको उस उस आइटम का रेट एनालिसिस करना पड़े। सो यही सारी चीज है। अभी हमारा जो एस्टिमेशन बिलिंग का कोर्स चलेगा उसमें यही सारे हम डिटेल में ये सब पढ़ने वाले। तो जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, यू शुड नो कि बस ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर आपको, एक मिनट मैं एक पेन ले लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर बिल्डिंग की कॉस्ट दिख रही है। सो दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मतलब हर चीज का आइटम का रेट इसमें ऐड होगा तो टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट निकलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बस बिल्डिंग की कॉस्ट लगने वाली है ना, क्लाइंट या ओनर प्रोजेक्ट के जो भी होंगे उनकी जेब से खाली बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं जाती। सो देर आर मेनी कॉस्ट इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, क्वांटिटी सर्वे, ये जो फील्ड है एस्टिमेट एंड बिलिंग जिसमें आता है, दिस इज अ वेरी बिग फील्ड, जिसमें बिल्डिंग कॉस्ट, सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट, राइट? तो डायरेक्ट के साथ साथ बहुत सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, तो हमको सारी कॉस्ट पता होनी चाहिए। और जब तक सारी कॉस्ट को आप ऐड नहीं करोगे, आपको टोटल एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं समझेगी। तो इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर कंटिजेंसी, यहाँ पर आपको दिखेगा ओवरहेड्स हैं, है ना? बहुत सारे हम कंसल्टेंट एंगेज करते हैं, जैसा
कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइनर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, है ना। बाकी कुछ एमईपी के कंसल्टेंट हो सकते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं। लीगल फीस लगती है, सरकारी फीस आपके प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए, जो भी आपको परमिशन के लिए जो भी लगते हैं वो सारी फीस होती है। फिर इंश्योरेंस हम निकालते हैं, एंड टैक्सेस लगते हैं हमको। ये सारी कॉस्ट मिलकर हमारी टोटल कॉस्ट बनती है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस कॉस्ट ऑल अदर आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो यही चीजें हमको सीखनी है पूरी। सो ये स्किल है एक, कि हमको पता होना चाहिए कि एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट में, चाहे वो छोटा सा बंगलो हो या बहुत बड़ी एक हाई राइज टावर बने या एक मास हाउसिंग स्कीम बने या डैम बने या फ्लाईओवर बने, इट डजेंट मैटर व्हाट द स्ट्रक्चर इज। हमको ये पता होना चाहिए कि कितनी सारी कॉस्ट होती है जिनको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज जस्ट अ वेरी शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया कि इतनी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अगर कोई आप में से, अगर कोई हम में से, अगर कोई ऐसा मान के चलेगा कि बस मैंने मैंने एक्सकवेशन की कॉस्ट ऐड कर ली, मैंने प्लास्टर की कर ली, मैंने फ्लोरिंग कर ली, ब्रिक वर्क कर लिया, आरसीसी वर्क, पीसीसी वर्क, स्टील, वाटर प्रूफिंग, पेंटिंग सारा ले लिया, तो मेरा कॉस्ट हो गया, इतना ही कॉस्ट लगेगा। सो यू विल बी रॉन्ग, एंड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको समझेगा कि ये बहुत बड़ी गलती थी, आपका तो पैसा ही कम पड़ गया फिर। क्योंकि ये सारी कॉस्ट, दीज आर नॉन अवॉइडेबल, दीज आर कंपल्सरी, आने ही वाली हैं ये सारी कॉस्ट, राइट। सो दिस इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड कंटीजेंसी, जो ओवरहेड एंड कंटीजेंसी मैंने बताया, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने एक रखा है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है आपके सामने दिख रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में ओवरहेड जिसको हम बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है देखिए। शायद ये, मुझे लगता है शायद ये वर्कर्स के लिए हट बनाया। जब बड़ी साइट चलती है, एक मॉडरेट साइट भी चलेगी, तो ये नॉर्मली ऐसा होता है कि रोज काम करने के लिए लेबर दूर से आएंगे, तो उनका ट्रैवल टाइम जाता है और ट्रैवल की कॉस्ट बढ़ेगी। तो नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पर रोज इन्वॉल्व है लेबर, तो लेबर को साइट पर हम रुकने के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। न, अभी नॉर्मली हमारे यहाँ पर झोपड़ियाँ बांधते हैं, तो चाहे कम हो लेकिन वो कॉस्ट है और उसको कंसिडर करना पड़ेगा। यू विल सी हियर, मे बी यहाँ पर ये साइट ऑफिस होगा, यहाँ पर ये क्वालिटी कंट्रोल लैब होगी। बहुत सारी चीजें आप देखो, यहाँ पर सीमेंट का स्टोर गोडाउन बनाना पड़ता है हमको। ये सारा खड़ा करने के लिए हमको, अभी ये साइट फेंसिंग देखो आप, चारों तरफ यहाँ पर बाउंड्री वॉल बांधी हुई देखेगी, और ये हर प्रोजेक्ट पर करना पड़ता है। क्या ये फ्री होगा? नहीं होगा, इसमें कॉस्ट लगेगी हमको, राइट। टाइम एंड कॉस्ट दोनों जाएंगे। तो इसको हमको कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ेगी हमारे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए। अभी यहाँ पर काम करने वाले आपके सुपरवाइजर, इंजीनियर्स, मैनेजर्स जो भी होंगे, फिर उनकी सैलरीज ऐड होती हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना सारा मशीन चलेगा, या साइट ऑफिस भी होगा, साइट ऑफिस में जो भी पंखा चलेगा, शायद एसी लगाएंगे, है ना। ये सारी चीजें, प्रिंटर लगाएंगे आप कुछ रिपोर्ट प्रिंट आउट निकालने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। पानी निकालोगे आप, कुछ बोरिंग मोटर लगाओगे, तो ये सारी चीजें, ये सारी कॉस्ट जो है, इनको हमको ऐड करना पड़ेगा वाइल कंसिडरिंग टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, राइट। तो ये छोड़ नहीं सकते हैं आप, और आपको लगेगा ये छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ी कॉस्ट बनती है इन दी एंड। एंड इसको अगर कंसिडर नहीं किया आपके एस्टिमेट में आपने, तो यू विल बी इन बिग ट्रबल एट द एंड। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको लग रहा था शुरुआत में इतना प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन ये सारी चीजें दीज आर साइलेंट किलर्स। ओवरहेड इज हिडन कॉस्ट, दिखता नहीं है लेकिन रोज लगता है ये कॉस्ट, है ना, डे बाय डे, राइट। तो आप सोचो, जितना टाइम आपका प्रोजेक्ट चलेगा, जितना डिले होगा प्रोजेक्ट, उतना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा, उतने आपकी सैलरीज बढ़ेंगे। सो दीज आर ऑल टाइम डिपेंडेंट कॉस्ट। जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट ड्यूरेशन बढ़ेगा, उतना ये कॉस्ट बढ़ते जाएगा। तो और गोल शुड बी कि हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा साइट पर कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और मिनिमम वेस्टेज हो, मतलब कॉस्ट बचेगी एंड प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। कंटिजेंसी पर आते हैं। कंटिजेंसी आर नथिंग बट रिस्क ऑन साइट। क्या रिस्क हो सकती है आप सोचो। यहाँ पर गड्ढा किया, उसमें आदमी गिर गया, कहीं ऊपर काम चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर काम चल रहा है, और नीचे कोई लेबर खड़ा था, उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर एक हैमर गिर गया, या कोई रॉड गिर गया। सो एक्सीडेंट हो सकते हैं, कुछ चोरी हो सकती है। यू कैन सी दीज आर जस्ट वेरी वेरी स्मॉल एग्जांपल्स, एंड यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन करके देखो, दिस इज वेरी मच हाईली पॉसिबल।
कुछ लेबर ने कुछ स्ट्राइक कर दिया। दिस आर ऑल कंटेंजेंसी, ये रिस्क है और इसके लिए भी कॉस्ट लगेगी आपको। चोरी हो गई तो डायरेक्ट लॉस हो गया आपका, एक्सीडेंट हो गया तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लगेगा। एक्सीडेंट मतलब जिसका डैमेज हुआ है जिस चीज को या जिस पर्सन को, उसको मेडिकलाइजेशन, मेडिकल एंड हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया। सो डोंट डोंट थिंक कि ये बहुत छोटी कॉस्ट है, ऐसा नहीं होता है। एंड में आपको पता चलेगा दीज आर ऑल बिग कॉस्ट, राइट। सो वी हैव टू कंसिडर ऑल द कॉस्ट। उसी के लिए ये एग्जाम्पल बताया, ये बहुत कम एग्जाम्पल, मतलब मैंने 5-6 आइटम्स लिखे हैं, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। ये बहुत कम एग्जाम्पल लिए है मैंने, बट व्हेन वी स्टडी इन डिटेल आपको पता चलेगा कि इन द एंड ये कॉस्ट बहुत बड़ी बन जाती है और इसको छोड़कर नहीं चलेगा, है ना, नहीं तो फिर आपका बजट बिगड़ जाए, राइट। तो स्किल्स क्या लगेंगे एक एस्टिमेटर बनने के लिए? आपको सिविल वर्क की सारी प्रोसीजर्स पता होनी चाहिए, रिसोर्सेज पता होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन की मेथड पता होनी चाहिए, आपको कॉस्टिंग भी निकालते आना चाहिए, थंब रूल्स एंड एक्यूरेट मेजरमेंट से, ओवरहेड कंटिजेंसी का नॉलेज होना चाहिए। और आजकल हमारा ज़माना एडवांस ज़माना है, आजकल मॉडर्न युग में हम जी रहे हैं, तो वी नीड कंप्यूटराइज्ड एस्टिमेट्स, राइट। आजकल हाथ से कोई नहीं बनाता, हमारे ज़माने में हम जब हमारे करियर के स्टार्ट में कुछ सालों तक वॉज मैनुअल वर्क, और उसमें कई दिन लग जाते थे हमको, कभी कभी बड़े प्रोजेक्ट के लिए महीने महीने लग जाते थे एक एस्टिमेट तैयार करने। लेकिन आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, सो वी डू ऑल आवर वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो आई होप एवरीबडी इज अवेयर व्हाट इज एक्सेल। एक्सेल में हम सारे एस्टिमेट्स बनाते हैं। अभी एस्टिमेट बनाने के लिए देर आर ऑल्सो मॉडर्न सॉफ्टवेयर, लेकिन वो बहुत महंगे हैं, राइट। तो बड़ी कंपनीज ही अफोर्ड कर पाती हैं। एक एक पीसी का लाइसेंस उसका शायद 3-5 लाख, 6 लाख, 8 लाख तक जाता है। सो ओनली बिग कंपनीज कैन अफोर्ड। लेकिन नॉर्मली बाजार में, मार्केट में जो चलता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे इजीली एंड कंफर्टेबली सारे एस्टिमेट्स लोग बनाते हैं। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कुछ सीखेंगे आज हम, देखेंगे। तो एस्टिमेशन एंड बिलिंग दोनों प्रैक्टिकल ही चीजें हैं। बस एक में एस्टिमेट जब बनाओगे तब टू सिट इन ऑफिस, आपके कंफर्ट में बैठकर, दिमाग का काम ज्यादा है, फिजिकल वर्क कम है। लेकिन बिलिंग के टाइम पर यू आर फुल टाइम ऑन साइट। सो मिक्स है ये दोनों चीजें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये फुल ऑन साइट आपको मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे और साइट ऑफिस में बैठकर फिर बिल बनाना पड़ेगा। दिस इज प्योरली बेस्ड एंड इन ऑफिस या आपके घर से भी अगर आप कोई कंसल्टिंग करो। सो बोथ वेज, दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं एस्टिमेशन एंड बिलिंग के करियर में। हम जब भी कॉस्टिंग, अभी जो मैंने बताया क्वांटिटीज एंड कॉस्ट दोनों मैं बता रहा हूँ। तो जब भी कोई भी प्रोजेक्ट होगा, मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट रहेगा, तो एक एग्जांपल आपके सामने ये देखो, ये प्लिंथ लेवल है, यहाँ पर फर्स्ट स्लैब, ये फर्स्ट स्लैब है ना, ये हम सेक्शन देख रहे हैं किसी एक प्रोजेक्ट का। एंड दिस इज सेकंड स्लैब, यहाँ पर लिखा भी है साइड में, आप देखो। तो इसमें आपको कॉस्ट, जब भी मैं बोल रहा हूँ क्वांटिटीज एंड कॉस्ट, तो कॉस्ट निकालने के लिए पूरा प्रोजेक्ट का एक साथ कॉस्ट निकाल कर फायदा नहीं। हम सारे फ्लोर्स एक साथ नहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं, यू शुड नो दैट। हम क्या करते हैं, फ्लोर वाइज कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऐसा है कि आपने, ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरी प्रोजेक्ट की एक साथ कॉस्ट निकाल के दे दी आपके क्लाइंट को, हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम एक बार में एक ही फ्लोर बनाते हैं। सो ये ग्राउंड फ्लोर जो हो गया, प्लिंथ के बाद ये फर्स्ट स्लैब आ रहा है, सो ये दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर। तो आपको लेवल वाइज कॉस्ट निकालते भी आना चाहिए, विच वी लर्न इन आवर कोर्स। एक्सेल में हम फ्लोर वाइज कॉस्ट, क्योंकि एक फ्लोर के लिए कोई भी क्लाइंट या बिल्डर रहेगा या जो भी ओनर रहेंगे, वो पर फ्लोर पैसे की अरेंजमेंट करेंगे। तो इस फ्लोर के लिए कितनी कॉस्ट लगने वाली है, एक एस्टिमेटर का काम होता है फ्लोर वाइज कॉस्टिंग निकाल के। कॉस्टिंग से पहले क्वांटिटी, सो कॉस्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करेंगे तो अमाउंट आएगी। तो टोटल कितना पैसा लगेगा ये फ्लोर वाइज हमको निकालना चाहिए। तो यही सारी स्किल्स हमको आनी चाहिए, यही हम सीखते हैं हमारे। तो जैसा मैंने पहले मेंशन किया था कि हमको स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए, है ना। तो ये एक एग्जांपल छोटा सा है, अभी आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये एक जंक्शन है। क्या हो रहा है ये जंक्शन में? 3 आरसीसी मेंबर्स दिख रहे हैं। एनीबडी कैन आंसर मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? चैट बॉक्स में आप कोई बताना चाहेगा? यहाँ पर 3 आरसीसी मेंबर्स एक साथ आ रहे हैं। अभी आप में से
कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं। सो आई गेस यू शुड बी एबल टू टेल मी यहाँ पर कौन से तीन आरसीसी मेंबर्स एक साथ आ रहे हैं। ये कॉमन जॉइंट है। राइट। अदर्स। राइट। गुड। गुड। सो देर आर थ्री आरसीसी मेंबर्स मर्जिंग टुगेदर इन वन जॉइंट। तो देखो, बड़े प्रोजेक्ट्स में या मीडियम साइज के प्रोजेक्ट्स में आइटम रेट से चलता है। आप जिस भी शहर में होगे, आप बिल्डर के साथ काम करेंगे तो बिल्डर के लिए आरसीसी का एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है जो एक कॉमन रेट बताता है आरसीसी के लिए, जिसमें सारे आरसीसी मेंबर्स का एक कॉमन रेट, वो लेबर रेट लगा है। लेकिन स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आइटम रेट से बिलिंग चलता है। मतलब आइटम रेट का मतलब हर आइटम अलग अलग गिना जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में व्हेन यू आर गिवन अ टास्क टू मेजर, है ना, क्योंकि बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई एक्सपीरियंस है, कोई बता सकता है आइटम रेट में ये आरसीसी के सारे मेंबर्स के रेट अलग होते हैं, रेट अलग होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, टेंडर में। तो किस कौन से आइटम का, यहाँ पर आपने अभी राइटली बताया, दिस इज स्लैब, दिस इज बीम एंड दिस इज कॉलम। तो इन तीनों का एक जंक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो इन तीनों में से मैं आपको बता रहा हूँ कि तीनों मेंबर्स का रेट अलग रहेगा टेंडर में। तो डू यू नो किस आइटम का रेट सबसे कम रहेगा स्लैब बीम कॉलम में? एनीबडी हैव एन आइडिया? ओके। ओके। यस। ये मे बी हमको, अभी आप कोर्स करोगे, आई गेस वैभव ने बताया मे बी, राइट। तो ये अपना कोर्स करने के बाद में आपका ये डाउट निकल जाए, राइट। तो अलग अलग लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, राइट। तो ये यही हम सीखने वाले हैं। सो लोएस्ट विल बी स्लैब रेट, आई एम टेलिंग यू। पहले मैंने पूछा था, अभी मैं आंसर दे रहा हूँ कि सबसे कम रेट रहेगा स्लैब। ओके। तो यही हमको जानना है, जब हम कोर्स करेंगे तो हमको पता है। अभी जैसा मैंने बताया कि स्लैब सबसे कम रेट है, तो अभी आप बताओगे, सो आपका रोल क्या है? आप क्या हो सकते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर? एक तो आप कॉन्ट्रैक्टर साइड से काम कर सकते हो। नो पवन, स्लैब है, स्लैब का सबसे कम रेट होता है, स्लैब का रेट सबसे कम होता है। ओके। सो देखो, अभी आप एक तो या तो कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हो या आप क्लाइंट हो सकते हो। मतलब ऐसा समझ के चल रहे हैं आप बिल्डर हो। Okay? तो अगर सबसे कम रेट स्लैब का है, तो इस जंक्शन में आने वाला कॉमन कंक्रीट, इस जंक्शन पे आने वाला, देखो तीनों तीनों चीजें एक साथ आ रही है, यहाँ का एक कॉमन कंक्रीट है, राइट। कॉमन कंक्रीट है, तो आप किस में गिनोगे? इफ यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर, आप क्या बोलोगे? आपको आपको क्या एक्सपेक्टेड है? आपको ज्यादा इनकम होने के लिए आप क्या बताओगे? ये कॉमन कंक्रीट तो मैं कॉलम में गिनूंगा, राइट। बिल्डर का क्या गोल है? सबसे मुझे कम से कम खर्चा है, तो बिल्डर क्या कहेंगे? नहीं, ये कॉमन कंक्रीट तो मैं स्लैब में गिनूं, राइट। बिल्डर का एम क्या है कि कम से कम कॉस्ट लगे, तो क्योंकि स्लैब का रेट कम है, तो बिल्डर क्या कहेंगे? मैं तो इसको स्लैब में गिनूंगा, स्लैब के हिसाब से मैं आपको पेमेंट। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या कहेगा? नहीं, मुझे तो कॉलम का रेट चाहिए। यू एग्री? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है ना? तो ऐसा ना हो इसीलिए हमको ये डिस्प्यूट ना हो, सबके माइंड में विजन क्लियर होना चाहिए। इसी के लिए हमारे पास एक टूल है जिसको हम कहते हैं, ये आईएस कोड, IS 1200। ओके। तो IS 1200 में हमको इस कॉमन कंक्रीट को गिनने के लिए, मेजरमेंट लेने के लिए हमको रूल्स दिए हुए हैं, राइट। तो इसमें क्लियर कट रूल्स मेंशन किए हुए हैं कि आप इस कॉमन कंक्रीट को कैसे डील करोगे। मतलब एग्जांपल, ये नीचे से कॉलम आ रहा है, तो कॉलम की हाइट आप कहाँ तक गिनोगे?
जब कॉलम का मेजरमेंट करोगे तब कॉलम की हाइट कहाँ तक गिनो. सो देर इज अ रूल इन मेंशन्ड इन आईएस कोड. ओके, आईएस 1200 में दिया हुआ है कि कॉलम विल बी मेजर्ड अंटिल, नो नो आकाश, कॉलम विल बी मेजर्ड अंटिल स्लैब बॉटम. ये आपको रेड में आपको दिख रहा है, देखो लाइन. कॉलम हाइट विल बी मेजर्ड अप टू स्लैब बॉटम. बीम कहाँ तक भी गिनोगे, आपको देखो बीम की लेंथ, जिसको हम स्पैन कहते हैं, तो बीम का स्पैन कॉलम के इस फेस से इस फेस तक गिनोगे. मतलब यहां से आगे बीम रहेगा और इस पॉइंट से इस तरफ बीम रहेगा. ये कॉमन वाला जो पार्ट है जहां पर बीम और कॉलम का जॉइंट है, वहां का कंक्रीट जो है वो आप कॉलम में गिनेंगे. क्योंकि मैंने अभी कहा कि कॉलम की हाइट आप स्लैब बॉटम तक गिन रहे हो, मतलब बीम को आपने मर्ज कर लिया कॉलम में. यहाँ का कॉमन कंक्रीट इस इतनी हाइट में, इट विल बी मेजर्ड इन कॉलम, तो उसको कॉलम का रेट लगेगा. राइट. बीम कहाँ से कहाँ गिनोगे आप, तो ये बीम का स्पैन लेंथ हो गई. और बीम की डेप्थ कैसे गिनोगे, ये तो विड्थ हो गई बीम की, है ना. यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखो. तो दिस इज द विड्थ ऑफ द बीम. ये यहाँ पर ये विड्थ हो गई बीम की. तो ये बीम की विड्थ, ये बीम का लेंथ, ये रेड एरो में दिखा रहा है आपको, बीम का लेंथ. एंड लास्टली ये बीम की डेप्थ. तो बीम की डेप्थ कहाँ से कहाँ गिनोगे, एनीबडी नोज द रूल. बीम की डेप्थ कहाँ से कहाँ तक गिनोगे, बिकॉज अल्टीमेटली उसकी कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ करना है. सो बीम की डेप्थ कहाँ तक गिनोगे, आप बताओ, बता सकता है कोई. राइट. सो स्लैब बॉटम से लेकर, यहाँ मैं बता रहा हूँ, स्लैब, नो नॉट टॉप आकाश, स्लैब के बॉटम से लेकर बीम के बॉटम तक, यहाँ तक बीम की डेप्थ हम गिनेंगे. यही तो सारे रूल्स हमको हमारे कोर्स में. तो ये डाउट क्लियर होगा जब आपके माइंड में, जब आप ये अभी जो डाउट हैं आज, ये सारे हमारे कोर्स में ये क्लियर होंगे. कि मैंने जैसे कहा कि स्लैब फुल गिनते हैं हम, स्लैब हम फुल गिनते हैं, स्लैब में कोई डिडक्शन हम नहीं करेंगे. मतलब डायरेक्टली ऊपर से स्लैब के ऊपर खड़े होकर हम एंड टू एंड स्लैब को मेजर करेंगे. लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय उसकी थिकनेस. तो स्लैब के बॉटम से नीचे बीम गिना जाएगा. समझ रहे हैं, स्लैब के बॉटम से नीचे कॉलम गिना जाएगा. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, दिस इज हाईली टेक्निकल थिंग. एंड इसको रूल्स जब पता होंगे तो ये बहुत एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग जॉब है. और जब आपने बनाया हुआ एस्टिमेट सही निकलेगा इन द एंड, तो देर विल बी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, देर विल बी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. राइट. तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा. एंड ये जो एक्यूरेसी है मेजरमेंट की, तो दो चीजें लगती हैं. एक मेजरमेंट की एक्यूरेसी भी लगेगी, और दूसरा मेजरमेंट की स्पीड भी लगेगी. तो जल्दी करना पड़ता है काम, स्पीड में करना पड़ता है. यू डोंट हैव फॉर एवर, टाइम नहीं होता है हमारे पास, कम समय में करना पड़ता है. एंड दिस एक्यूरेसी एंड दिस स्पीड विल स्लोली ग्रो ओवर द टाइम. और जितना आपका एक्यूरेसी एंड स्पीड अच्छा रहेगा, उतनी आपकी मार्केट में वैल्यू अच्छी रहेगी. सो दीज आर द मेन स्किल्स यू विल नीड while working in estimation and billing, that is QS field. Right. So let us move forward. एक एग्जांपल छोटा हम करके देख रहे हैं, छोटा एग्जांपल करके देख रहे हैं. यहाँ पर आपके सामने अभी आपको दिख रहा है एक फुटिंग है. तो मान लेते हैं हम ये बॉक्स फुटिंग है, ठीक है. अभी हम इसको सॉरी, इसको हम ट्रेपेजॉइडल नहीं कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर दिस एज अ बॉक्स फुटिंग. सो दिस इज द विड्थ, you all will agree, this is the width of the footing, this is the length of the footing, right. एंड यहाँ से ये खड़ा वाला वर्टिकल, तो दिस इज द डेप्थ ऑफ द फुटिंग. दिस इज डी, दिस इज एल, एंड दिस इज डब्ल्यू या बी बोल लो. तो हमको क्या करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ द फुटिंग. तो एक एग्जांपल लिया है मैंने 2 मीटर बाय 1.5 मीटर का, एंड द डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज कंसिडर्ड एज ओनली 300 एम. राइट. तो ये बॉक्स टाइप की अगर फुटिंग रहेगी, तो देर इज अ फॉर्मूला हाउ यू विल कैलकुलेट. इट इज नथिंग बट जियोमेट्री. जिसको जियोमेट्री आती है, तो ये सारे रूल्स, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इसमें सारा कंक्रीट भरने वाला है. राइट. इसमें सारा कंक्रीट भरने वाला है. तो हम इस फॉर्मूला से हम टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे. मतलब ये क्या है, हमको मल्टीप्लाई करना है.
सो लेंथ इज 2 मीटर्स, विड्थ इज 1.5 एंड डेप्थ इज 300। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको टोटल फुटिंग में कितना कंक्रीट डलेगा उसकी क्वांटिटी निकलेगी। अभी आपके पास ये है M20 ग्रेड का कंक्रीट, में एक सैंपल ले, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय, अब ये 300 mm को हमने मीटर में लिखा है 0.3, राइट। तो टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी आ गई 0.9 क्यूबिक मीटर्स। अभी ऐसे अगर आपके पास 10 फुटिंग भरनी है आज और आपको RMC कंक्रीट मंगाना है तो टोटल आप कितने के ऑर्डर दोगे? 9 क्यूबिक मीटर्स RMC वाले को, राइट। अब इसमें मैंने वेस्टेज नहीं पकड़ा है, प्रैक्टिकली आपको वेस्टेज पकड़ना पड़ेगा। जस्ट टू गिव यू अ सैंपल कि कैसे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। इट इज ऑल सिंपल मैथमेटिक्स, कोई कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। एस्टिमेशन के लिए सिंपल मैथमेटिक्स लगेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बस। ये जिसको आ गया ही कैन बिकम एन एस्टिमेट गुड एस्टिमेटर, राइट। अभी हमने ये क्वांटिटी तो निकाल ली, समझ लो आप, 0.9 क्यूबिक मीटर। अब इसमें सीमेंट की बैग कितनी लगेगी, अब ये आंकड़ा कहाँ से आया है, राइट। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे, क्योंकि M20 ग्रेड के कंक्रीट के लिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमको इतना बैग सीमेंट लगे। तो अगर कंक्रीट की क्वांटिटी मिल गई तो सिंपली उससे मल्टीप्लाई करोगे इस फैक्टर से। सो एक फुटिंग करने के लिए आपको लगेंगे 7 बैग्स। सो इजी, राइट, सो इजी, बहुत इजी होता है ये। लेकिन आपको पहले फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़े। अब जिसका एक्सपीरियंस है उसको जल्दी समझेगा, जिसका नहीं है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल बताया, इसी तरह से आपको बाकी सारी क्वांटिटीज, अभी यहाँ पर अ, हमने ये ग्राउंड वर्क चल रहा है, अभी ग्राउंड लेवल पर है, प्लिंथ लेवल के अंदर है। यहाँ पर आपने क्या डाला हुआ है, इसको हम कहते हैं मुरुम डालते हैं, है ना। तो मिट्टी डालेंगे, मुरुम डालेंगे, तो ये भी आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, राइट, आपके सप्लायर को। इसमें जो हर एक बे के अंदर, हर एक गाले के अंदर हमने मुरुम डाला हुआ है। यस धवल, 7.79 इज द कोएफिशिएंट। So 7.79 bags per cubic meter of concrete for M20 grade concrete. Okay. So ये, okay धवल, is that clear? चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मुरम हमको हमारी प्लिंथ के अंदर हम डालते हैं। सो यही मैं कह रहा था कि स्टार्ट टू एंड कंस्ट्रक्शन की प्रोसेसेस अगर पता है क्या क्या लगने वाला है, तो वही उन्हीं चीज़ों को आप अपने एस्टिमेट में अकाउंट कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो उसका कैलकुलेशन में। अभी ये आपको ऑर्डर करना है सप्लायर को, तो वो उसको आप क्या बोलोगे, कितना लाना है, ये कैलकुलेशन भी हम सीखने वाले हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर एक्यूरेटली निकालना है तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हम हमारे प्रोसीजर में सीखेंगे। ये सारा होने के बाद इसके ऊपर अभी आपको इसके ऊपर आपको दिख रहा है कि ये मुरुम भराई करने के बाद में यहाँ पर हमने पत्थर डाले हैं, जिसको हम सोलिंग कहते हैं। ये सोलिंग, और इसके ऊपर हमने PCC का लेयर कर दिया, तो हमारी प्लिंथ पूरी हो गई। तो ये सारी चीज़ों की क्वांटिटीज हमको निकालना चाहिए। M20 संकेत, M25 इज नॉट अ नॉमिनल ग्रेड कंक्रीट। M20 के ऊपर सारे कंक्रीट के जो ग्रेड्स हैं उनको मैं आपको अभी चैट में डाल रहा हूँ, हमको उसके मिक्स को डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, सो मैक्सिमम अभी आप IS 456 पढ़ोगे, यू शुड नो IS 456 किस चीज के लिए, IS 456 फॉर ऑल कंक्रीट वर्क्स। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है अप टू M20 सीमेंट की क्वांटिटी जो लगेगी पर क्यूबिक मीटर, उसका सारा फॉर्मूला दिया हुआ है कितना लगेगा, राइट। लेकिन उसके अबव जो भी ग्रेड्स हैं उनको, उनके मिक्स को डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। लोग रॉन्गली यूज करते हैं, लोग 1:1:2 का रेशियो यूज करते हैं, विच इज रॉन्ग। ओके, एज पर IS कोड यू कैन नॉट यूज ब्लाइंडली, 1:1:2 आप नहीं यूज कर सकते, राइट। सो यही यही चीजें हमको देखनी है हमारे कोर्स में। तो ये मैं कह रहा था कि ये PCC है, PCC की क्वांटिटी कैसे मेजर करें, कहाँ से कहाँ तक मेजर करनी है, ये जो भी हमने, इसको हम महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ पर हम इसको डबर बोलते हैं, या सोलिंग कहते हैं, रबल रबल सोलिंग, इसकी क्वांटिटी कैसे निकालें।
राइट। तो ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए। ठीक है, फिर ऊपर आ गए आप, इस स्लैब को कैसे गिनोगे ना, यहाँ पर आप गिनोगे, देखो यहाँ पर आप गिनोगे जहां से प्लाई लगा है, एक्सक्यूज मी, गेट दिस, इसको छोड़ो, ये पैरेलल में लाइन खींच रहा हूँ इससे, देखो। सो दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लैब, एंड यहाँ से इस प्लाई से लेकर इस प्लाई तक, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द स्लैब, राइट। तो आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी यही करने वाला है, ये लेंथ गिनेगा यहाँ से यहाँ तक, क्या गिनेगा, विड्थ गिनेगा, जिसको हम ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं, एंड उसके हिसाब से आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको इससे वो क्या निकालेगा। अभी साइट पर प्रैक्टिस चलती है स्क्वायर फुट की, लेकिन एज एन एस्टिमेटर हमको टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करना है, सो दिस विल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय द डेप्थ, राइट। सो यही चीजें हमको सीखनी है। सेम विद दिस मेशनरी में भी यहाँ से यहाँ गिनोगे, यहाँ से हाइट ये गिनो, तो यही सारे मेजरमेंट के मेजरमेंट के सारे रूल्स हैं, उनको देखना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मैं ले रहा हूँ, एक बहुत सारे फॉर्मेट्स हमको बनाने पड़ते हैं, वो अभी कोर्स का ये हमारा लेक्चर खत्म होने के बाद में विल सी, अगर टाइम बचेगा। सेम वे फॉर बिलिंग, बिलिंग मैंने जैसे कहा कि एक कैलकुलेशन की प्रोसीजर होती है स्टैंडर्ड, जहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्टर के बिल को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे एंड उसको अप्रूव करेंगे। और ये किस तरह से होगा, एक्चुअल मेजरमेंट के थ्रू, राइट। इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते हैं हम, वही चीजें हैं। सो एग्जांपल आपके लिए आर ए बिल का एक फॉर्मेट दिया है, आर ए बिल मतलब रनिंग अकाउंट बिल, राइट। तो एक सैंपल दिया है, एक फॉर्मेट दिया आपके सामने, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, एंड व्हेन वी आर डूइंग आवर कोर्स हम एक्चुअल साइट पर जाएंगे, एक्चुअल मेजरमेंट्स करेंगे, ये फॉर्मेट बनाएंगे उसको, ये सारी जो हमने साइट पर मेजरमेंट्स करी थी उसको इस फॉर्मेट में डालेंगे और बिल की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, बिल की अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो पूरा एंड टू एंड प्रोसीजर वी आर गोइंग टू फॉलो। आरए बिल के साथ साथ हमको एक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट निकालना है, जिसमें टैक्सेशन, एडिशन, डिलीशन, ये सारी जो चीजें हैं इसको हमको कंसिडर करके, आप देख रहे हो टीडीएस है, मोबिलाइजेशन एडवांस है, रिटेंशन है, सिक्योरिटी है कुछ, है ना। तो ये सारे लिक्विडेटेड डैमेजेस, कार पॉलिसी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसको कंसिडर करके नेट अमाउंट निकालनी पड़ती है कि इस बिल में कॉन्ट्रैक्टर को कितना बिल हमको पेमेंट करना है। पहले अगर कुछ पे किया रहेगा तो उसको हम माइनस भी करते हैं। ये सारी फॉर्मेट्स हम सीखेंगे। तो हमारा कोर्स हम लाइव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे कंडक्ट करते हैं, इन डेप्थ ट्रेनिंग देंगे आपको, बेसिक्स सारे कवर करेंगे, मेजरमेंट के सारे टेक्निक प्योरली एज पर आईएस कोड, आईएस 1200, छोटे मोटे टिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़े, और इन सारी चीज़ों को कंप्यूटराइज कैसे करें, तो एक्सेल में हम देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है एस्टिमेट, और पूरी एंटायर बिलिंग प्रोसीजर स्टार्ट टू एंड एक्चुअल साइट मेजरमेंट के साथ, और सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, एक बिल बनाकर देखेंगे सैंपल, राइट। तो साइट पर जाकर एंड देन ऑफिस में बैठकर हम ये सारी चीजें करनी पड़ती है साइट। तो ये कोर्स देकर आपको प्रैक्टिकल मेथड समझेंगे, डिटेल में ट्रेनिंग मिलेगी, सारी कॉस्टिंग के प्रोसीजर। अभी कॉस्टिंग मतलब जैसे मैंने कहा कि सारी कॉस्ट को एक साथ लेकर हमको रेट एनालिसिस करना पड़ता है। कॉस्टिंग मतलब रेट एनालिसिस का मेथड, हाउ टू डू रेट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम उसमें आएंगे। कंप्यूटराइज्ड मेथड सारा, जैसा मैंने कहा एक्सेल में हम एंट्रीज करके देखेंगे, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाल कर देखेंगे। तो इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। जिनको जॉब करना है, डेफिनेटली वी प्रॉमिस यू कि आपकी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतनी बढ़ेगी कि यू विल बी एबल टू फेस एनी इंटरव्यू। ओके, सो दैट इज एश्योरेंस फ्रॉम अस कि उस लेवल तक हम पढ़ाएंगे, अगर जॉब भी करना है तो भी अच्छे से विद कॉन्फिडेंस आप फेस कर सकते हैं, राइट। तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट में, हर जगह हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, गवर्नमेंट में भी है, पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट में भी। कॉन्ट्रैक्टर के पास, अब मेरे जैसे, हमारी कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है ना, पीएमसी है। बिल्डर्स के पास, लोन वाली जो कंपनीज है, मॉर्गेज वाले, बैंक्स के पास, हर जगह एस्टिमेटर की जरूरत पड़ती है, हर जगह कॉस्ट निकालने की जरूरत पड़ती है। सो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है।
राइट। सो डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस लेवल, अगर आप फ्रेशर हो तो थोड़ा कम मिलेगा, बट ये अ, बाकी फील्ड से ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली बिलिंग जो करेगा, अगर उसको क्लाइंट से वसूल नहीं करते आएगा पैसा बिल में, तो कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान होगा। सो ये पावरफुल पोस्ट है, पावरफुल है बिलिंग वाली जो पोस्ट होती है बिलिंग इंजीनियर की, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। So with that, I would like to end this speech, and we are open for question and answers. Thank you. Yes, thank you, sir, for wonderful guidance. And we'll take remaining questions. Sure. So, जिन लोगों को जो भी क्वेश्चन है, आप आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए, so that we can cover all of your questions one by one. So yeah, it's a already कुछ लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चन है. So ये ऑनलाइन कोर्स है, लाइव ऑनलाइन कोर्स होने वाला है, और ये 15 days ड्यूरेशन में आपको सब चीजें कवर करें. And unit conversions are also covered in this course. Yes. And basically ये 15 days का कोर्स, और रिकॉर्ड भी होते हैं हमारे, so you can always watch the recording of all the live sessions. I think sir मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? I am getting some messages. Yes, course is online and fees इसका 4,500 है. So मैं इस कोर्स के बारे में क्विकली एक बार डिस्कस करता हूँ, and then we will take remaining questions. हमारे इस कोर्स का जो Okay. न्यू बैच है 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, एंड ड्यूरेशन 15 days है. सो ये उद्योग वर्धिनी वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पे ये इट्स इन कोलैबोरेशन विद उद्योग वर्धिनी. सो अशोका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड उद्योग वर्धिनी के ओर से ये जॉइंटली कोर्स होता है, एंड दिस इज द सिलेबस. आप ये सिलेबस डिटेल में देख सकते हो, जो आपको वेबसाइट पे पब्लिकली अवेलेबल है. सो इट इट कवर्स ऑल द इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट बेल, एब्स्ट्रैक्ट शीट, टेकिंग मेजरमेंट्स इन डिफरेंट वर्क्स, मतलब अलग अलग सेक्शंस के मेजरमेंट कैसे लेने हैं, अलग अलग इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट मेजरमेंट ऑफ फॉर रिकॉर्डिंग हिडन आइटम्स, वो कैसे करना है. देन मेजरमेंट एंड डिडक्शंस के आईएस स्टैंडर्ड्स के प्रैक्टिसेस क्या है, एंड देन इंट्रोडक्शन टू आईएस कोड आईएस 1200. और फिर रेट्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या होता है, मार्केट में क्या चल रहा है, एंड देन उसके हिसाब से आपको वो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से एमएस एक्सेल पे आपको कैसे रेट्स निकालने हैं, उसके क्या फॉर्मूलाज है, कुछ टेम्पलेट्स है एमएस एक्सेल के, वो भी हम आपको शेयर करते हैं. फिर मेंसुरेशन, मेजरमेंट्स, कन्वर्जन एंड फॉर्मूले, सो अलग अलग यूनिट्स है, अलग अलग ब्रिटिश मेट्रिक, तो इस कन्वर्जन कैसे करना है ब्रिटिश ब्रिटिश टू मेट्रिक और मेट्रिक टू वाइस वर्सा, तो वो भी हम कवर करते हैं. एंड अलग अलग जो बेसिकली जो फॉर्मूलेज होते हैं या जो अलग अलग शेप्स होते हैं, रेक्टेंगल हो या क्यूबिकल हो, पिरामिड हो, ट्रेपेजाइडल हो, सो अलग अलग सेक्शंस के उनके वॉल्यूम के हिसाब, उनका वॉल्यूम कैसे निकाले उनके सेक्शन के हिसाब से, वो भी हम समझाते हैं. ब्रास क्या कंसेप्ट है, फिर ब्रास को कैसे कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिकली से यूज होता है. अलग जो कंस्ट्रक्शन में मटेरियल सप्लायर्स होते हैं, सो मे बी ट्रक्स है, डंपर्स है, सो उनसे जब माल आता है तो फिर वो कैसे मेजर करे, एंड फिर मटेरियल कॉन्स्टेंट्स क्या है, सीमेंट्स एंड एग्रीगेट्स है. सो ये सारी चीजें हम आपको ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन सिखाने वाले हैं. और आज के वेबिनार में जैसे पढ़ाया गया, जैसे हमने अलग अलग सेक्शंस के फोटोज है और अलग अलग सेक्शन के वीडियोज है, उसके द्वारा आपको लाइव ऑनलाइन इस कोर्स में पूरा गाइडेंस होने वाला है. और इसमें चेतन सर आपको खुद लाइव ऑनलाइन 15 डेज से पढ़ाने वाले. और जैसे बताया कि ये सारे सेशंस लाइव ऑनलाइन होते हैं, आपको हर सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलता है. इन केस आपका कोई सेशन लाइव मिस हो रहा है, सो आपको नेक्स्ट डे इमीडिएटली आपको सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, एंड यू कैन वॉच इट एंड देन यू कैन कम टू द सेशन. तो आपका रिवीजन भी हो सकता है, और इस रिकॉर्डिंग का आपके पास एक्सेस होता है 6 months to 1 year तक. सो ये आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस भी मिलता है. एंड देन यू ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अशोका इंस्टीट्यूट. सो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसपे इस कोर्स का नाम मेंशन है, जिसके द्वारा आप जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो. सो इस कोर्स का फीस 4,500 है. एंड ये आपको अगर फीडबैक देखने हैं, ये सब चीजें हैं, तो आपको इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो. सो किसी को और कोई क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो. ये कोर्स ऑनलाइन है, लाइव ऑनलाइन होने वाला है.
और यस वी विल आल्सो हेल्प यू इन गेटिंग द जॉब्स। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर्स खुद से अप्रोच करते हैं फॉर द जॉब, सो वी कैन आल्सो हेल्प यू गेटिंग द जॉब्स आल्सो, सो दैट असिस्टेंस वी विल प्रोवाइड। इस कोर्स हिंदी में होगा या मराठी में होगा, जिस जो ऑडियंस को कंफर्टेबल, जैसे आज का वेबिनार हमने मराठी में प्लान किया था, बट सिंस ऑडियंस रिक्वेस्टेड फॉर हिंदी सो वी स्विच टू हिंदी। तो एक कोर्स जो सबको कंफर्टेबल लैंग्वेज है, वी विल यूज हिंदी इंग्लिश, टर्मिनोलॉजीज जो है वो इंग्लिश में यूज होगी, एंड इट विल बी इन अ मिक्स लैंग्वेज। सो आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी आपको इस कोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और ये कोर्स लाइव ऑनलाइन है। जिन लोगों को इस कोर्स को रजिस्टर करना है, आप इस लिंक पे जाके डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। पेमेंट आपको सीधा ऑनलाइन करना है, एंड द टाइम ऑफ द कोर्स वुड बी इवनिंग। सो बेसिकली 7:30 to 8:30 ये टाइम में डेली 1 आवर इज विल बी द सेशंस, लाइव ऑनलाइन सेशंस होने वाला है। सो आपको एक कांटेक्ट नंबर भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिन लोगों को लिंक चाहिए या और इन्फॉर्मेशन चाहिए, you can always contact us on that number. Our coordinator, Mr. Vaibhav sir, is there to help you to coordinate. And the new batch is starting from 11th December. So 11 December से new batch है, and ये live online है. And this we are starting after हम एक batch every quarter launch करते हैं. So ये batch आपको this we are starting after 4 months. So आपको ये batch live online का access का अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, दिस इज द टाइम। हमारे पास ऑलरेडी कुछ लोगों ने एडमिशंस लिए हुए हैं, सो वो लोग भी इस कोर्स में जुड़ने वाले हैं आपके साथ। 15 days डेली 1 to 1.5 आवर, जैसे क्वेश्चंस हो गए, जैसे आपका इंटरेक्शन होगा, तो वो सब भी हम करेंगे। ये साइट पीआर नहीं गए तो साइट पीआर आई मीन आपका क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, बिलिंग कैसे समझाएंगे? सो वी आल्सो शेयर्ड यू अ बिलिंग फॉर्मेट टुडे, तो वो आपको डिटेल में और समझाया जाएगा इस कोर्स में कैसे बिलिंग करना है, क्या करना है। एनी मोर क्वेश्चंस? आपको किसी का कुछ क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो, आपको और ऑडियंस में किसी का कोई क्वेश्चंस है, टेक्निकल क्वेश्चंस अबाउट द कोर्स, अबाउट द सिलेबस, किसी को कोई आज के प्रेजेंटेशन के बारे में कोई क्वेश्चन है, आप आपकी क्वेश्चन चैट बॉक्स पे डालिए। आप डायरेक्टली होस्ट श्रीराम को भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, सो यू कैन आस्क मी आल्सो डायरेक्टली, एंड देन मैं सारे क्वेश्चंस आपके कवर कर सकता हूँ। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? आप क्वेश्चंस पूछिए। इस कोर्स का फीस 4500 फीस है, एंड आप कोर्स को डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, यस, पेमेंट आप इस वीकेंड तक कर सकते हो, सो दैट जो आप हमारे जो भी एडमिशंस है, तो प्रॉब्ली आप 9 दिसंबर तक आपके पेमेंट्स कर सकते हो, सो दैट वी कैन रिजर्व योर सीट्स। एंड ये लाइव ऑनलाइन है, वी लिमिट टू सर्टन लिमिटेड सीट्स, तो जितने लिमिटेड सीट्स है, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा कन्वीनियंट होगा, सो यू कैन डू द पेमेंट टिल 9। नेक्स्ट बैच विल स्टार्ट आफ्टर अप्रैल। सो ये बैच हम एवरी 4 मंथ्स एक बैच लॉन्च करते हैं, सो नेक्स्ट बैच विल बी आफ्टर अप्रैल। सो ऑलरेडी कुछ हमारे रिमेनिंग कुछ बहुत सारे इंक्वायरीज थे, उन लोगों से ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं इस बैच में, सो नेक्स्ट बैच आपको इतना जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है इसका। बट दिस इज द टाइम, बेसिकली वी चेक विद द शेड्यूल्स, इंजीनियरिंग के बच्चे जो भी है, this was the time which is convenient according to their exam schedule, तो ये every 4 months हम एक बैच लॉन्च करते हैं। So yeah, I think a lot of concepts are clear. Thank you, Arjun, for the feedback. Anyone else has any question? आप पूछ सकते हो, आप अनम्यूट करके पूछना चाहते हो तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। ऑफ कोर्स ये जो कोर्स है ये लाइव होता है, आप डायरेक्टली अनम्यूट करके आपके सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो कोर्स में इंटरेक्शन होता है, सारे सबके कैमरास ऑन होते हैं, सो इट इज वेरी इंटरेक्टिव सेशंस। एंड जैसे आज के वेबिनार में देखा कि आप बहुत अलग अलग सिटीज से लोग जुड़े हुए हैं,
सो वैसा ही कोर्स में होता है, अलग अलग सिटीज से लोग जुड़ते हैं एंड एक अच्छा कम्युनिटी बनता है। और हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल है जिसमें हमारे आज तक के जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सारे कनेक्टेड है। सो आप उन लोगों से कनेक्ट रह सकते हो और देर इज सो मच इंटरेक्शन हैपनिंग। बहुत सारे डाउट क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व होते हैं। हर बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है एंड हमारे पास जितने भी प्लेसमेंट, जितने भी न्यू वैकेंसीज आते हैं, वी डायरेक्टली शेयर इट ऑन दैट चैनल। सो आप हमेशा हमारे उससे कनेक्ट रह सकते हो। एंड सी मार्केट में बहुत लोग हैं बट जो टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ बहुत कम है, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत कम है। सो आप आज खुद में इन्वेस्ट करो, खुद में ये आप टाइम निकालो इस कोर्स के लिए, आप खुद में इन्वेस्ट करो। यू विल गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। हमारे इसमें वी हैव सीन मोर देन 90% प्लेसमेंट रेशियो। जो जो भी कोर्स के बाद खुद का शुरू करते हैं और या जो भी कोर्स के बाद जॉब करते हैं, सो दे हैव सीन हाइक इन देयर सैलरीज और दे हैव सीन कि आर एम्प्लॉयड है तो दे हैव गॉट द गुड जॉब्स। सो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अर्जुन, आपका जो क्वेश्चंस है तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं। अगर आपका कोई क्लास मिस होता है तो आपको हर सेशन का रिकॉर्डिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टाइम आपको शेयर होता है। सो डोंट वरी अबाउट द दैट। आशिता, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई क्वेश्चन है? सर, मला एक विचारायचं होतं की 15 दिवसांचा हा कोर्स आहे आणि त्यामध्ये एक 1 अवरचा फक्त सेशन होणार आहे. मग 15 दिवसामध्ये हे सगळं कम्प्लीट होईल? येस, चेतन सर, हो, आपका आपण कव्हर करणार आहोत सर. 1 तास आपण म्हणतोय, पण टॉपिक एखादा चालू असेल तर आपण 1 तास संपला म्हणून क्लास संपवत नाही. वी कंटिन्यू टिल द टॉपिक इज ओव्हर. सो नो नीड टू वरी अबाउट दॅट. आपला पार्ट आपण जेवढा आहे सिलेबस ठरवलेला आहे तेवढा आपण कम्प्लीट करू. ओके, थँक्यू सर. yes, don't worry about the time. Basically, see, we have been conducting since long and हा जो आम्ही टाइम स्लॉट निवडलेला असतो किंवा जो सगळ्यांना कम्फर्टेबल आहे त्याच्या हिशोबाने, आणि जसं जसं तुम्ही कोपअप करतात ना सगळे टॉपिक्स, तसं तसं काही काही वेळा असं होतं की खूप टेक्निकल बॅकग्राऊंडचे सगळे जॉईन होतात. सो मे बी 1 hour इज ऑल्सो सफिशियंट. बट जेव्हा काही एकदम बेसिक्स कॉन्सेप्ट एकदम क्लिअरिटी पाहिजे, सो तिथून आपण एकदम डीप मध्ये जातो. सो Q&A च्या हिशोबाने वी ऑलवेज एक्सटेंड द टाइम. सो डोंट वरी, 1 hour is a session delivery आणि apart from that जेवढे Q&As होतात, so that accordingly we always extend the time. So time असं काही particular 1 hour नाही आहे, since it's live session, so you can always extend the time. Time is every day evening 7:30 to 8:30 या वेळेमध्ये दररोज संध्याकाळी इव्हिनिंगला होणार आहे हा कोर्स. इव्हिनिंग को ये कोर्स होना है. सो रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने चैट बॉक्स पे डाला है और जिन लोगों को कुछ और कांटेक्ट करना है, सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे. अगर आपको और इस फीस 4500 है इस कोर्स का, आप ऑनलाइन डायरेक्टली जाके इस कोर्स को पेमेंट कर सकते हो. सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव. और किसी को कोई क्वेश्चन है, you can always ask me your questions and we can still take more questions. अगर किसी को कोई question है तो. Any more questions anyone have? सर, इन्क्लुडिंग संडे Yes. 7 And we days. have received registration already today. हाँ. 15 sessions है. 15 sessions है. So Sunday is not included in that. Okay. So Sunday off असतो आपला. 15 live sessions असते. म्हणजे 15 and more than that also आपण conduct करतो if required, if permitted. आमची last batch 18 sessions होती. So depend. जसे जसे batch रिक्वायरमेंट असेल तसं तसं आपण सेशन्स आपले असतात त्याच्यामध्ये. राईट. एनी मोर क्वेश्चन्स इवन? सो फील फ्री. सी दिस इज बेसिकली आमचा पर्पज हाच आहे की मार्केटमध्ये इक्विप करायचं आहे लोकांना आणि वी वॉन्ट टू ट्रेन पीपल, वी वॉन्ट टू एज्युकेट ऑन दिस न्यू टॉपिक्स
प्रैक्टिकल हमें सिखाना है. So we ensure everything 100%, more than 100% from us. हमें ये चाहिए कि आप भी उतने विलिंगनेस से अटेंड करो और डेली आप सेशंस अटेंड करो, सो दैट उतनी विलिंगनेस से आप भी आपके बेसिकली आपका नॉलेज अपग्रेड करो और आप खुद को अपग्रेड करो. सो वी गिव 100% एफर्ट्स, and so don't worry about anything. Rest assured, you have a good support of Ashok Art Reviews from Udyog Vardhini. You can check our reviews हमारे गूगल पे, हमारे वेबसाइट पे, एंड हमारे यूट्यूब चैनल आप चेक कर सकते हो. So don't worry about that. And of course, Chetan sir is a master trainer onto this, so he'll guide you on and resolve all of your queries. So with this, we'll end today's webinar. Thank you so much, Chetan sir, for wonderful guidance. And thank you all audience for joining us live. And we'll see you Thank on 11th December. Or register karna hai, you can register in between till this weekend so that we can reserve all of your seats. So thank you and have a good night. Thank you. Bye.